तो देखो, आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है टॉपिक राउटर। ठीक है। आईपी एड्रेसिंग ख़त्म है, सबनेटिंग ख़त्म है, वीएलएसएम ख़त्म हो गया। सुपरनेटिंग बाकी था लेकिन उसको हमें अभी नहीं करना है, बाद में करना है। तो अभी हमें स्टार्ट करना है राउटर। तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? राउटर बेसिक्स एंड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स यूजिंग CLI। CLI का मतलब क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। तो अगर एक सिस्को राउटर को हमें कॉन्फ़िगर करना होगा तो बेसिक CLI जो होता है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है, उसको हमें कैसे यूज़ करना है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम लोगों को सीखना है कि एक राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है और राउटर के बारे में सीखना है। ठीक है। एक सिस्को राउटर होता क्या है, उसमें क्या क्या मोड्स होता है, तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वही सब इसमें सीखेंगे। ठीक है ना। ठीक है। आज से लैब शुरू। हाँ, आज से तो नहीं होगा, मतलब इस चैप्टर से ही लैब शुरू होगा हम लोगों का। ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो, थोड़ा सा थ्योरी है। राउटर क्या होता है? देखो, नंबर 1 पॉइंट, राउटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस वर्क ऑन लेयर 3 और नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो ये तुम्हें पता है। ठीक है। एक राउटर जो होता है, OSI जो होता है, OSI। ठीक है। OSI लेयर जो होता है, OSI में 7 लेयर्स होता है। OSI लेयर्स तुम्हें पता है कि OSI में 7 लेयर होता है। उसमें क्या क्या होता है? पहला लेयर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी एप्लीकेशन लेयर, जिसको बोला जाता है L7। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन लेयर, L6। सेशन लेयर, L5। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको बोला जाता है L4। उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर, जिसको बोला जाता है लेयर 3। और उसके बाद डाटा लिंक लेयर होता है L2 एंड L1 होता है फाइनली फिजिकल लेयर। तो इसमें जो ये L3 वाला लेयर है, जिसको हम नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसी लेयर में राउटर काम करता है। ठीक है। ये नेटवर्क लेयर जो होता है, इसमें एक राउटर काम, और ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा करने वाला एक सवाल होता है, एक क्वेश्चन होता है कि राउटर OSI का किस लेयर पे काम करता है। तो इसको हमेशा याद रखना, इसको गलती नहीं करना। अगर इसको तुमने गलत कर दिया तो तुम्हें फर्दर क्वेश्चन जो है ना, पूछेगा ही नहीं। हाँ। तो याद रखना, मेरा स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हुआ था। एक दो स्टूडेंट हैं जिसको पूछा गया था कि सिस्को राउटर जो होता है वो OSI का किस लेयर पे काम करता है। तो गलती से उसको मालूम है, लेकिन बाय मिस्टेक उसने टांग स्लिप हो गया था। तो उसने बोला कि L2 में काम। तो उसके बाद उसका इंटरव्यू ही नहीं हुआ। इंटरव्यू इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू कैंसिल हो गया। ठीक है। तो याद रखना, राउटर जो होता है वो OSI का नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है। पहली बात। सेकेंड बात क्या है? राउटर कनेक्ट मिनिमम ऑफ 2 नेटवर्क जनरली फाइंड एट द गेटवे। तो याद रखना, राउटर जो होता है, हर राउटर में, कोई भी तुम सिस्को राउटर खरीदो या कोई भी राउटर खरीदो, हर राउटर में तुम मिनिमम 2 नेटवर्क तो कनेक्ट कर सकते हो। मान लो तुमने एक राउटर ये वाला खरीद लिया। ठीक है। तो इसमें ऐसा 2 पोर्ट होगा, 2 इथरनेट पोर्ट होगा। ठीक है। ये एक पोर्ट हो गया और ये एक पोर्ट हो गया, मान लो। तो इस पोर्ट के साथ तुमने एक स्विच लगाया। ठीक है। और स्विच के साथ तुमने एक लैन कनेक्ट कर दिया, लैन। ठीक है। और एक राउटर है, मान लो इसके साथ भी तुमने स्विच लगाया और इसके साथ भी तुमने एक लैन कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, मान लो ये पहला वाला लैन जो है 10.0.0.0/8 है। दूसरा वाला सपोज 172.16.0.0/16 है। तो वही बोला है कि राउटर मिनिमम 2 नेटवर्क तो कनेक्ट करने का तुम्हें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। हर राउटर में मिनिमम 2 पोर्ट होता है। इथरनेट पोर्ट, ई का मतलब इथरनेट पोर्ट होता है, जिसमें तुम लैन लगा सकते हो। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 ही होगा, लेकिन मिनिमम 2 तो मिलेगा ही। ठीक है। समझ में आया? और उसमें क्या होता है, गेटवे का कॉन्सेप्ट भी आता है। फाइंड एट द गेटवे। तो गेटवे क्या होता है, हमको इसी चैप्टर में बाद में मालूम होगा व्हाट इज गेटवे। ठीक है। हो गया ना। नेक्स्ट होता है, राउटर इज यूज टू इंटरकनेक्ट 2 और मोर डिफरेंट लैन्स विथ ईच अदर एंड परफॉर्म पैकेट स्विचिंग। ठीक है। तो इंटर नेटवर्क का मतलब क्या है? सपोज तुम्हारे पास ये 10 का नेटवर्क है, एक हो गया 20 का नेटवर्क कहीं पे है। ठीक है। और एक हो गया मान लो 172.16 का नेटवर्क, एक सपोज 192.168.0. ऐसा नेटवर्क है। ठीक है। और ये चारों नेटवर्क को तुम्हें कनेक्ट करना है। तो उस केस में क्या होगा, 10 जो है, 10 को तुम्हें एक राउटर के साथ लगाना है। 172.16 इसको भी एक राउटर के साथ लगाना है। 20 जो है, इसको भी एक राउटर के साथ लगाना होगा। 192 जो है, इसको भी एक राउटर के साथ लगाना। मान लो डिफरेंट लोकेशन है, ये सपोज गुवाहाटी में है 10, 172.16 मान लो दिल्ली में है। ठीक है। 20 जो है, मान लो ये शिलोंग पे है, शिलोंग। ठीक है। और
192.168.0 मान लो ये कोलकाता पे है, ठीक है। ये 4 नेटवर्क है और इन चारों नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बीच में अभी आईएसपी चाहिए, कोई भी आईएसपी आ सकता है, ठीक है। और राउटर से लिंक जाएगा कहाँ तक, आईएसपी तक लिंक जाएगा। तो ये जब होगा तो इसी इसी डायग्राम और या फिर यही टोपोलॉजी जो है, इसी को तुम बोल सकते हो इंटर नेटवर्क। इसको बोला जाता है इंटर नेटवर्क का मतलब क्या है, मतलब डिफरेंट नेटवर्क। तुम्हारे पास डिफरेंट नेटवर्क है और डिफरेंट नेटवर्क को तुम्हें कनेक्ट करना है, तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना है, हमेशा राउटर यूज़ करना है। और राउटर करता है क्या है उसमें, पैकेट स्विचिंग बोल के उसका एक काम होता है, ठीक है, पैकेट स्विचिंग। तो वो वाला पैकेट स्विचिंग काम जो है वो प्रोवाइड करता है। तो व्हाट इज पैकेट स्विचिंग थोड़ी देर बाद में हमें मालूम होगा, ठीक है। तो याद रखना, राउटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। तुम्हारे पास डिफरेंट नेटवर्क है, डिफरेंट लोकेशन हो सकता है, सेम लोकेशन भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास नेटवर्क अलग अलग है। तो अगर मेरे पास डिफरेंट नेटवर्क होगा, चाहे वो सेम लोकेशन पे हो, चाहे वो डिफरेंट लोकेशन पे हो, ठीक है। अगर एक ही बिल्डिंग में है तो तुम्हें आईएसपी नहीं चाहिए, ठीक है। एक ही बिल्डिंग में है उस टाइम तो तुम्हें आईएसपी नहीं चाहिए। एक बिल्डिंग में ही मान लो तुम्हारा 5 डिफरेंट नेटवर्क है, देयर आर 5 डिफरेंट नेटवर्क इन द सेम बिल्डिंग। तो इन दैट केस वी डू नॉट नीड आईएसपी, हमें कोई आईएसपी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लोकेशन अलग अलग हो, मतलब किलोमीटर डिस्टेंस में अगर तुम्हारा लैंड है, तुम्हारा नेटवर्क जो है, नेटवर्क के बीच में जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में आ रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, आईएसपी के पास जाना होगा और उससे क्या करना होगा, लिंक परचेस करना होगा आईएसपी से। एंड फाइनली जो नेटवर्क होगा वाया राउटर्स कनेक्ट किया जाता है, उसी को बोलता है इंटर नेटवर्क। और जब इंटर नेटवर्क हम लोगों का सेटअप हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, राउटर एक फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है और उसको बोला जाता है पैकेट स्विचिंग। क्या है हमको थोड़ी देर बाद में मालूम होगा व्हाट इज पैकेट स्विचिंग। समझ में आया ना, आया समझ में। अमन, मिथिलेश, राकेश बोलो, मानस। यस सर। जी सर। राउटर इज यूज सर। टू कनेक्ट ए लैंड विद वैन, वही कहानी है। लैंड विद वैन का मतलब क्या है, सपोज तुम्हारे पास ये 10 का नेटवर्क था, ये कहाँ पे है, गुवाहाटी में है मान लो। इस गुवाहाटी को तुमने एक राउटर के साथ लगाया और राउटर के साथ लगाने के बाद यही राउटर से लिंक कहाँ जाएगा, आईएसपी पे जाएगा। तो आईएसपी जाने का मतलब क्या है, यही हो गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वही बोला कि तुम्हारे पास एक लैन है, एक लैन जो है, अगर लैन को तुम्हें वैन के साथ कनेक्ट करना है तो बीच में तुम्हें राउटर लगाना होगा। तो वही पॉइंट है, इसका मतलब यही है। राउटर इज यूज टू कंट्रोल ब्रॉडकास्ट। तो ये सब राउटर का फंक्शन मतलब फीचर्स होता है, बेसिक फीचर्स, तो इसको याद रखना है तुम्हें, इसने नहीं। तो राउटर इज यूज टू कंट्रोल ब्रॉडकास्ट। देखो राउटर को यूज किया जाता है टू कंट्रोल ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट अगर तुम्हें कंट्रोल करना है तो इसका मतलब क्या है, देखो सपोज मेरे पास बीच में एक राउटर है, ये एक राउटर हो गया, इसके साथ ये तुम्हारा एक स्विच कनेक्टेड है, स्विच, ठीक है। इधर एक स्विच कनेक्टेड है और स्विच के साथ मान लो तुमने एक नेटवर्क लगाया 10.0.0.0/8, ठीक है। सेम राउटर में और एक स्विच कनेक्टेड है, इसमें तुमने एक डिफरेंट नेटवर्क लगाया, वो है सपोज 172.16.0.0/16, ठीक है। अभी ये एक तुम्हारा लैन पोर्शन हो गया, ठीक है ना, ये एक लैन हो गया और ये है दूसरा वाला लैन। मतलब इसमें दो लैन है, एक हो गया तुम्हारा लैन 1 और एक हो गया तुम्हारा लैन 2, ये दो लैन है। अभी क्या होगा, लैन 1 में जितना भी पीसीस होगा, मान लो इसमें 10.0.0.1 आईपी है, 10.0.0.2 है, 10.0.0.3 है। तो तुम्हें पता है कि सिंस दिस इज ए आईपी वर्जन 4 लैन, इसमें ये आईपी वर्जन 4 का है। अगर 10.0.0.1 यहाँ से मुझे कुछ भेजना है 10.0.0.2 को, अगर कुछ मुझे सेंड करना है तो 10.0.0.1 जो है वो डायरेक्टली सेंड नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है इस केस में, अगर 10.0.0.1 को कुछ भेजना है 10.0.0.2 को, इन दैट केस यहाँ क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। तो तुम्हें पता है आईपी वर्जन 4 में ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है ना। तो ये ब्रॉडकास्ट कहाँ जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट इस लैन में जितना भी डिवाइस है, ब्रॉडकास्ट कहाँ होगा, टू ऑल डिवाइसेस, हर किसी को भेजा जाएगा वो ब्रॉडकास्ट। और इसी के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज होता है कि नहीं। अभी देखो ये 10.0.0.1 से जो ब्रॉडकास्ट आएगा वो 2 के पास भी जाएगा, 3 के पास भी जाएगा, या फिर इसमें जितना भी तुम्हारा डिवाइस है हर किसी के पास जाएगा। डिवाइस का मतलब क्या है, ये स्विच जो है, स्विच के साथ कनेक्टेड जितना भी डिवाइस होगा हर किसी के पास वो ब्रॉडकास्ट जाएगा। डेट मीन्स वो ब्रॉडकास्ट कहाँ आएगा, राउटर के पास भी आएगा, क्योंकि ये राउटर जो है, ये राउटर भी स्विच से कनेक्टेड है, इस पोर्ट पे कनेक्टेड है कि नहीं,
ये कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड होने का मतलब क्या होगा, वो जो ब्रॉडकास्ट 10001 से आएगा वो स्विच में आएगा, और स्विच के बाद स्विच के साथ जितना भी कनेक्टेड डिवाइस है हर किसी के पास वो ब्रॉडकास्ट चला जाएगा। डेट मीन्स क्या होगा, एट ए टाइम वो ब्रॉडकास्ट राउटर के पास भी आएगा, और जहाँ राउटर के पास आया राउटर क्या करेगा, यही ब्रॉडकास्ट इधर उसको ब्लॉक कर देगा कि तुम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, राउटर बोलेगा कि ये सिंस दिस इज द ब्रॉडकास्ट जनरेटेड फॉर और जनरेटेड इन 10 नेटवर्क, तो उस ब्रॉडकास्ट को राउटर जो है इस इंटरफेस में जब मिलेगा उसको, वहाँ से वो ये दूसरा वाला इंटरफेस जहाँ 172 नेटवर्क कनेक्टेड है इसमें जाने नहीं देता है। उसी को बोलता है राउटर इज यूज टू कंट्रोल ब्रॉडकास्ट। ठीक है, समझ में आया ना। तो राउटर क्या करता है, एक लैन का एक नेटवर्क का जो भी ब्रॉडकास्ट एक राउटर को मिलता है, राउटर क्या करता है उस ब्रॉडकास्ट को उसी इंटरफेस में जहां उसको मिला वहीं पे उसको ब्लॉक कर देता है। उसको आगे का जो नेटवर्क होगा, कोई डिफरेंट नेटवर्क अगर कनेक्टेड है राउटर के साथ, तो वहाँ वो जाने नहीं देता है। ये एक राउटर का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। समझ में आया ना, है समझ में। तो याद रखना ये एक राउटर का इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि राउटर इज यूज टू कंट्रोल ब्रॉडकास्ट, मतलब राउटर डज नॉट अलाउ टू पास ब्रॉडकास्ट ऑफ वन नेटवर्क टू एन अनदर नेटवर्क। एक नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट जो राउटर को मिलेगा उसको वो दूसरा नेटवर्क में जाने नहीं देता है। तो यही होता है कंट्रोलिंग ब्रॉडकास्ट। आया समझ में अमन, मिथिलेश, राकेश, मानस, जी सर। आया राजीव। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है राउटर का। ठीक है, नेक्स्ट होता है राउटर डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट राउटिंग टेबल टू स्टोर राउटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखो ब्रॉडकास्ट डोमेन तुम्हें पता ही है, हम लोगों ने सबनेटिंग क्यों किया था। जैसा मेरे पास तुमको पता है कि 300 पीसीस का अगर मेरे पास एक नेटवर्क होगा, तो इसमें क्या होगा, किसी ने अगर ब्रॉडकास्ट किया तो ब्रॉडकास्ट जो होगा 299 पीसी में होगा। तो इसीलिए मैंने बोला था सबनेटिंग में कि 300 400 500 पीसी लेके कोई भी नेटवर्क सेटअप नहीं करता है। तो क्या करता है, इसी 300 वाला पीसी वाला जो नेटवर्क है इसको सेग्रीगेट किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। किसमें, सबनेटिंग करके किया जाता है। मान लो इस 300 नेटवर्क से तुमने एक सबनेट ये वाला बना दिया, इसमें तुमने 100 पीसी डाल दिया, फिर दूसरा सबनेट ये वाला बना दिया तुमने, इसमें भी 100 पीसी डाल दिया। ठीक है, तो तीसरा सबनेट ये वाला बना दिया, इसमें भी तुमने 100 पीसी डाल दिया। ठीक है, तो वही है राउटर डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो ये 300 पीसीस का जो ब्रॉडकास्ट डोमेन था, मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है, नेटवर्क होता है। डोमेन मीन्स नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क है जहाँ ब्रॉडकास्ट होता था, किसमें, 299 पीसी में ब्रॉडकास्ट होता था। तो उसको क्या कर दिया, राउटर ने डिवाइड कर दिया। मतलब तुम राउटर इसके यूज़ करके उसको डिवाइड कर सकते हो। मतलब पहले तुमने सबनेटिंग किया करके उसको 100 100 100 में डिवाइड किया। उसके बाद मान लो ये तुम्हारा सबनेट 1 S1, ये हो गया सबनेट 2, ये हो गया सबनेट 3। अभी तीनों सबनेट को अगर मुझे कनेक्ट करना होगा तो क्या करना होगा, सबनेट 1 को एक राउटर के साथ लगाना है, सबनेट 2 जो है इसको भी तुम्हें राउटर के साथ लगाना होगा, सबनेट 3 जो है इसको भी तुम्हें राउटर के साथ लगाना होगा, एंड फाइनली राउटर जो होता है राउटर्स को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स राउटर क्या करता है, राउटर क्या करता है, राउटर ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है उसको ब्रेक डाउन करता है। और राउटर करता है क्या है, हर राउटर, इसमें जो 3 राउटर है, मान लो R1 R2 एंड R3, ये तीनों राउटर जो है एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसको बोला जाता है राउटिंग टेबल। ठीक है, राउटर क्रिएट ए टेबल नोन एज राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल में क्या करता है वो, स्टोर, उसमें वो स्टोर करता है द नेटवर्क इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नेटवर्क में, मतलब उस टोपोलॉजी में जितना भी जिसके पास नेटवर्क है, मतलब मैं एक राउटर हूँ, मेरे पास जो नेटवर्क है वो मेरा राउटिंग टेबल में होगा। तुम एक राउटर हो, तुम्हारे पास जो नेटवर्क है तुम्हारे राउटिंग टेबल में होगा। और उसके बाद राउटिंग किया जाता है। राउटिंग करने के बाद क्या होगा, मेरा जो राउटिंग टेबल का इन्फॉर्मेशन है वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा। और तुम्हारे पास जो जो नेटवर्क है वो सारा तुम मुझे सेंड कर दोगे, मुझे इन्फॉर्म करोगे। तो फाइनली क्या होगा, तुम्हारा जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है वो भी मेरा राउटिंग टेबल पे आएगा। तो राउटिंग टेबल यूज़ किया जाता है टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। समझ में आया, ये सब कुछ हमें लैब में मिलेगा बाद में। तो याद रखना राउटर क्या होता है, राउटर यूज़ किया जाता है टू डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि एक बड़ा वाला ब्रॉडकास्ट डोमेन होने से उसमें क्या होगा, ब्रॉडकास्ट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए उसको हम सबनेटिंग करके छोटा छोटा नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं, एंड फाइनली दो स्मॉलर सबनेट जो होगा उसको कनेक्ट किया जाता है वाया राउटर, राउटर से कनेक्ट किया जाता है।
ठीक है। ऑन राउटर का काम और एक काम क्या होता है कि राउटर यूज टू मेंटेन ए टेबल विच इज नोन एज राउटिंग टेबल, ठीक है। तो उसमें एक राउटिंग टेबल होता है एंड राउटिंग टेबल क्या करता है, स्टोर्स द नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, मतलब किसके पास क्या क्या नेटवर्क है वो सारा इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल में रहता है या लाना पड़ता है। वो ऑटोमेटिक नहीं आता है, ठीक है, उसको हमें लाना पड़ेगा। राउटिंग टेबल में नेटवर्क इन्फॉर्मेशन लाना पड़ता है, तो कैसे लाएंगे वो हमें लैब सेक्शन में सीखना है कैसे लाना है, ठीक है। आया समझ में? मानस बुझी वैसा राकेश? अच्छा। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो कहा गया ये वाला। नेक्स्ट होता है राउटर इज ए डिवाइस हुई सिलेक्ट द बेस्ट पाथ ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। बेस्ट पाथ क्या है, देखो सपोज ये तुम्हारा R1 राउटर है, यहाँ तुम्हारा R2 राउटर है, यहाँ R3 बोल के एक राउटर है और यहाँ पे R4 बोल के एक राउटर है। ऑल राउटर्स आर कनेक्टेड, मान लो ये कनेक्टेड हो गया। अभी R2 राउटर जो है इसमें सपोज 1.1.1.0/24 बोल के एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क हो गया। अभी सपोज मुझे क्या करना है, R1 से कुछ सेंड करना है, कहाँ पे 1.1.1.0/24, ठीक है। R1 से मुझे इस नेटवर्क में कुछ भेजना है और इसमें मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल हमें बाद में सीखना है। तो देयर आर मनी टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल रीप। रीप एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। EIGRP बोल के एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। OSPF बोल के एक राउटिंग प्रोटोकॉल मिलेगा तुमको। ISIS बोल के एक राउटिंग प्रोटोकॉल मिलेगा एंड फाइनली BGP बोल के एक राउटिंग प्रोटोकॉल मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द राउटिंग प्रोटोकॉल जो हमें बाद में सीखना है, ठीक है। और जहाँ राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है तो उसमें क्या होता है, उसका हर प्रोटोकॉल का अपना अपना एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम एक एक एल्गोरिथम होगा और वो एल्गोरिथम क्यों यूज किया जाता है, टू चूज बेस पाथ चूज करने के लिए, ठीक है। वो एल्गोरिथम जो होता है उसको यूज किया जाता है टू सिलेक्ट द बेस्ट पाथ। रिप के लिए एल्गोरिथम अलग होगा, EIGRP, OSPF, ISIS, BGP हर किसी का एल्गोरिथम अलग है टू चूज द बेस्ट पाथ, ठीक है। अभी मान लो ये जो R1 R2 R3 R4 वाला डायग्राम है, सपोज मैंने इसमें रिप रन कर दिया, रिप ये वाला प्रोटोकॉल चला दिया है। तो अभी क्या है, R1 से मुझे 110 में भेजना है पैकेट। तो देखो R1 से दो रास्ता हो गया 1 जाने का। R1 से ऐसा R2 होके यहाँ आ सकता है इस नेटवर्क पे, ये मान लो तुम्हारा पाथ 1 है, एक नंबर पाथ हो गया। और दूसरा पाथ क्या है, R1 R3 देन R4 देन R2 देन द नेटवर्क, मतलब ये हो गया तुम्हारा पाथ 2, ये सेकेंड पाथ है। तो ये दोनों पाथ जो है पाथ 1 एंड पाथ 2, इनमें से बेस्ट पाथ कौन होगा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा, कहाँ से वो पैकेट भेजने से जल्दी डेस्टिनेशन नेटवर्क पहुंचेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये पाथ 1 एंड पाथ 2 जो है, ये पाथ 1 हो गया और ये पाथ 2 हो गया। इसमें से इन दोनों में से वो बेस्ट पाथ कौन सा रहेगा उसको फाइंड आउट करता है, बेस्ट पाथ, ठीक है। विच वन विल बी द बेस्ट पाथ, और वो किसके बेसिस पे होता है, वो बेसिस पे होता है एल्गोरिथम, ठीक है। समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम। अगर तुमने रीप रन किया तो रीप का एल्गोरिथम यूज होगा, अगर तुमने OSPF रन किया तो OSPF का एल्गोरिथम यूज होगा। हर प्रोटोकॉल का क्या होगा, अपना अपना एल्गोरिथम होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम ए राउटर यूज टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ टू रीच ए डेस्टिनेशन नेटवर्क, ठीक है। पैसा बुझे? आया समझ में? सर बेसिकली सर कौन ज़्यादा यूज होता है सर आपका पर फिर ये फील्ड में? फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज होता है OSPF एंड BGP। सर ये सर मतलब अलग अलग हमको हम लोगों को बनाना पड़ता है या पहले से बना रहता है सर? नहीं, हम लोगों को करना पड़ेगा ये सब, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। ये सब हम लोगों का अपना काम है, अपना काम। समझ में आया कि ओके। नहीं? ये हाँ अपना काम है और यही काम तुम्हें सीखना है। ये OSPF वगैरह तुम CCNA में सीखोगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। OSPF क्या होता है, OSPF कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, यही सब तो तुम्हें सीखना है इस कोर्स में। समझ में आया? ठीक है। प्रोटोकॉলত কিবা ডিফাৰেন্স আছে নেকি গোটেইকেইটা প্रोटोकॉলত बहुत BGP OSPF? बहुत डिफरेंसेस है, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो तुम्हें ये डिफरेंस कहाँ मालूम होगा, अभी देखो हम लोगों का ये राउटर स्टार्ट हो गया ना, ये वाला चैप्टर ख़त्म होने के बाद और एक चैप्टर है, उसके बाद हम लोगों का राउटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो राउटिंग स्टार्ट होने के बाद हम लोगों को रीप पढ़ना है, तो जब तुम रीप पढ़ोगे तो तुम्हें रीप के बारे में मालूम होगा। उसके बाद हमें EIGRP पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें OSPF पढ़ना है। तो ये प्रोटोकॉल जब हम एक के बाद एक पढ़ाई करेंगे या सीखेंगे, उस टाइम तुम्हें मालूम होगा कि रीप के और EIGRP के बीच में डिफरेंस क्या है, EIGRP या OSPF के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब हम पढ़ाई करेंगे तुमको मालूम हो जाएगा। समझ में आया मुझे भाई साहब? तो यही सब चीज़ें हमें CCNA में सीखना है 1 by 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट
की होल इधर। नेक्स्ट पॉइंट जो है देखो कहाँ तक गया मैंने, राउटिंग बेसिक। हाँ, अब ये वाला होगा, ये वाला होगा, लेकिन मेरा ये काम क्यों की नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, सिस्को स्विचेस क्रिएट ए नेटवर्क एंड सिस्को राउटर कनेक्ट डिवाइस। ये तो तुम्हें मालूम है, स्विच लेके हम क्या करते हैं, स्विच लेके यहाँ पे तुम पीसीस लगाते हो, है कि नहीं। ये तुम पीसीस लगाते हो सिस्को का जो भी, क्योंकि हम लोग सिस्को का पढ़ाई कर रहे हैं तो सिस्को के बारे में लिखा हुआ है इसमें। तो सिस्को का जो भी स्विच होगा इसमें तुम पीसी लगाते हो, दिस आर द पीसी। और ये पीसी लगा के तुम क्या करते हो, एक लैन, लैन का मतलब क्या है, और एक नेटवर्क तुम सेटअप करते हो, ठीक है। और उस नेटवर्क को कनेक्ट कहाँ किया जाता है, एक राउटर में कनेक्ट किया जाता है। वही ये पॉइंट का मीनिंग देखिए, स्विच को स्विचेस क्रिएट नेटवर्क, एक नेटवर्क सपोज तुम्हारा लैन हो सकता है, एक लैन क्रिएट करता है। एंड सिस्को राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, मतलब ये तुम्हारा 10 का नेटवर्क हो गया, ये सपोज 10 का है। ऐसा ही तुम्हारा और एक नेटवर्क है स्विच, इसमें भी तुम्हारा नेटवर्क है, ये सपोज 20 का नेटवर्क है। तो 10 और 20 को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें बीच में एक राउटर चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, स्विच जो होता है, स्विच आर नॉर्मली यूज टू क्रिएट नेटवर्क या फिर लैन या टू सेटअप लैन, ठीक है। तुम्हें अगर लैन क्रिएट करना है, लैन सेटअप करना है, इन दैट केस वी कैन यूज स्विचेस, ठीक है। एंड फाइनली वो स्विच क्रिएटेड जो भी नेटवर्क होगा, स्विच से क्रिएट किया गया जो भी नेटवर्क होगा, जो भी लैन होगा, उसको अगर मुझे कनेक्ट करना है तो उस केस में मुझे बीच में क्या लगाना होगा, राउटर लगाना होगा, ठीक है। तो राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, हमें पता है ये बात, ठीक है ना, समझ में आया। राउटर यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू राउट डाटा। देखो, राउटर जो होता है, राउटर तुम लोगों ने देखा होगा, सभी ने देखा होगा आई थिंक, राउटर सब फील्ड में काम करते हो, ठीक है ना। तो राउटर क्या होता है, देखो राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है ना, एक डिवाइस होता है। लेकिन इस राउटर में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। मतलब हर राउटर में क्या होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। इसलिए बोलता है कि राउटर क्या है, एक डिवाइस होता है। मतलब वो एक डिवाइस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, मतलब उसमें हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर का मतलब क्या है, राउटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर होगा, एज वेल एज उसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, मतलब सॉफ्टवेयर भी होगा। किस लिए, और दोनों चीज़ की देखो, इसमें हार्डवेयर भी हो गया और इसमें सॉफ्टवेयर भी हो गया, और दोनों का यूज़ क्यों किया जाता है, तो राउट डाटा। राउट डाटा का मतलब क्या है, सपोज ये तुम्हारा गुवाहाटी वाला राउटर है, ये गुवाहाटी में एक राउटर है, ये मान लो तुम्हारा कोलकाता में एक राउटर है, ठीक है। गुवाहाटी एंड कोलकाता कनेक्ट है। गुवाहाटी में तुम्हारा एक लैन है 10 बोल के, एंड कोलकाता में एक लैन है मान लो 20। अभी सपोज 10 से, अभी सपोज तुमको 10 जो है, 10 से तुम्हें 20 में कुछ सेंड करना है, तो जब सेंड करोगे कहाँ से जाएगा, वाया राउटर होके ही जाएगा वो, वाया राउटर। मतलब 10 से क्या होगा, पैकेट पहले गुवाहाटी राउटर में आएगा, तो गुवाहाटी राउटर क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा टू कोलकाता, एंड कोलकाता से फाइनली उसको 20 मिल जाएगा। सिमिलरली 20 से कहाँ आएगा, कोलकाता में आएगा, कोलकाता से कहाँ आएगा, गुवाहाटी आएगा, फिर गुवाहाटी से क्या आएगा, 10 नेटवर्क पे आएगा। अल्टीमेटली राउटर क्या कर रहा है, डाटा फॉरवर्ड कर रहा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। ये जो डाटा भेज रहा है इसी को बोलता है राउट। राउट का मतलब डाटा जो भेजा जाता है, मतलब फॉरवर्डिंग, ठीक है। बुझी क्वेश्चन है, समझ में आया। ये जो डाटा भेजा जाता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, दैट इज नोन एज राउट, राउटिंग डाटा, उसी को बोलते हैं राउट। राउट का मतलब राउटिंग, और उसी राउटिंग के लिए ये जो डाटा भेजा जाएगा, इसी के लिए हम लोगों को राउटिंग करना पड़ता है। तो अगर तुमने राउटिंग नहीं किया तो ये काम नहीं होगा। तो इसी और उसी राउटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, वो राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए, रीप, IGRP, OSPF, ISS, BGP जो भी मिला वो इसीलिए हमको चाहिए, ठीक है। हमको क्यों कॉन्फ़िगर करना है, मान लो तुम अपना इंडिया के बारे में सोचो। सपोज अभी एयरटेल, एयरटेल का इंडिया में क्या है, हर जगह उनका नेटवर्क है, हर जगह उनके पास राउटर है, उनका नेटवर्क है। अभी गुवाहाटी वाला एक नेटवर्क है, गुवाहाटी से अगर वो मान लो बेंगलोर वाला नेटवर्क में कुछ भेजना चाहता है, या फिर बेंगलोर से गुवाहाटी को एक्सेस करना चाहता है, तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा, राउटर से ही आएगा, बीच में राउटर है। लेकिन गुवाहाटी से ट्रैफिक अगर मुझे बेंगलोर भेजना है, या फिर बेंगलोर से ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब डाटा अगर मुझे गुवाहाटी भेजना है, तो कैसे आएगा वो, कौन भेजेगा उसको, उसको भेजने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उस केस में हमें राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए, समझ में आया ना, आया समझ में। तो राउटर क्या करता है, राउट डाटा, मतलब वो एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन तक क्या करता है, डाटा भेजा जाता है, उसी को बोलता है राउट। राउट उसी को बोलता है। आया समझ में, अमन, मिथिलेश, राकेश, मानस, Yes. बुझी बुझी पाइছা, राजीव, अच्छा।
ये जो भी पॉइंट तुमको मिल रहा है ना, ये सारा हमको लैब में तुम्हें और क्लियर होगा, सब कुछ का जितना भी है सभी कुछ तुम्हें लैब में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि पढ़ाना है मुझे, तो पहले मैंने थोड़ा सा बेसिक बोल दिया क्या होता है राउटर, क्या नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है देखो, राउटर सेगमेंट लार्ज नेटवर्क इनटू लॉजिकल सेगमेंट, उसको बोलता है सबनेट। ये तुम्हें पता ही है, राउटर से ही क्या किया जाता है, पहले तुम सबनेटिंग करते हो एंड फाइनली जो स्मॉलर सबनेट होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग राउटर, ये हमको पता है, ठीक है। राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेज बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये भी तुमको पता है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है, मान लो एक 10 का नेटवर्क है कहीं पे है, और दूसरा एक नेटवर्क है 20, वो भी कहीं पे है। अभी 10 और 20 इन दोनों नेटवर्क के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन लाना है, पैकेट एक्सेस करवाना है या फिर डाटा मूव करवाना है फ्रॉम 10 टू 20 एंड 20 टू 10, इन दैट केस वी हैव टू यूज राउटर। तो राउटर का काम वही होता है, ये ऑलरेडी हमको पहले वाला पॉइंट में मालूम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये भी हमको पता है, राउटर इज ए लेयर 3 डिवाइस यूज टू फॉरवर्ड पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। अभी देखो, राउटर क्या होता है, लेयर 3 डिवाइस होता है, तुम्हें पता होगा। L7 मतलब एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और क्या था, सेशन लेयर। उसके बाद L4 ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर का मतलब क्या होता है, L3। उसके बाद L2 होता है डाटा लिंक लेयर, और L1 होता है फिजिकल लेयर। ये वैसे का 7 लेयर्स है। इसमें डाटा का जो एनकेप्सुलेशन होने के बाद जो डाटा का नाम होता है ना, वो नाम क्या होता है, L7, L6 एंड L5। इसमें जो भी सिग्नल्स होगा उसको डाटा ही बोला जाता है, डाटा, ठीक है। L4 में जब पहुंचता है वो, उसको क्या करता है, तोड़ दिया जाता है और उसको बोला जाता है सेगमेंट। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा जो होता है उसको सेगमेंट बोला जाता है। सो नेटवर्क लेयर होगा उसमें बोला जाता है पैकेट, पैकेट बोला जाता है नेटवर्क लेयर में, ठीक है। डाटा लिंक लेयर जो होता है उसमें बोला जाता है फ्रेम, ठीक है। एंड फिजिकल लेयर जो होता है उसमें होता है बीट्स, बीट्स का मतलब 0101 इलेक्ट्रिक सिग्नल। ऐसे फिजिकल लेयर का मतलब क्या है, केबल, केबल पहुंच, जब केबल पहुंचता है उस टाइम फिजिकल लेयर पहुंच जाता है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है, बीच बाय बीच उसको भेजा जाता है। तो ये जो नेटवर्क लेयर जो है L3, इसमें क्या होता है, पैकेट। और पैकेट का मतलब क्या होता है, कोई भी डाटा अगर मुझे भेजना है, डाटा का मतलब क्या है, सेगमेंट, ठीक है। अगर मुझे मान लो एक सेगमेंट है मेरे पास, सेगमेंट एक है, मतलब ये डाटा था, इस डाटा को ब्रेक डाउन किया गया किसमें, सेगमेंट में। सपोज सेगमेंट करने के बाद सपोज ऐसा हुआ 1 2 3 4, मतलब ये तुम्हारा डाटा था, इसको सेगमेंट किया, ये 4 सेगमेंट इससे क्रिएट कर दिया, 1 2 3 4। और उसके बाद जब सेगमेंट को भेजा जाएगा, क्या बोलेगा, एक नंबर सेगमेंट मुझे भेजना है, और उसमें वो ऐड करता है कि सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा। फिर 2 नंबर सेगमेंट मुझे भेजना है, इसमें भी वो लगाएगा कि सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा। सिमिलरली 3 नंबर सेगमेंट मुझे भेजना है, इसमें भी बोलेगा कि सोर्स आईपी एड्रेस व्हाट इज एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा। तो ये जो सेगमेंट जो होता है, डाटा सेगमेंट जो होगा, उसके साथ जब आईपी एड्रेस ऐड किया जाता है, इसी को बोलता है पैकेट। पैकेट इज दिस, ठीक है, इसी को बोला जाता है पैकेट। समझ में आया। जब भी हम सेगमेंट या डाटा भेजते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, नेटवर्क लेयर में उसका क्या होता है, हर सेगमेंट का पैकेट क्रिएट किया जाता है। पैकेट का मतलब क्या होगा, सेगमेंट जो होगा उसके साथ एनकेप्सुलेट किया जाता है, मतलब उस सेगमेंट को एनकेप्सुलेशन किया जाता है। एनकेप्सुलेट, एनकेप्सुलेट का मतलब उसमें हेडर लगाया जाता है, और हेडर में क्या लगाते हैं, हेडर में लगाता है कि इस सेगमेंट को मुझे कहाँ से कहाँ तक भेजना है, मतलब व्हाट विल बी द सोर्स आईपी एड्रेस ऑफ दिस सेगमेंट, वेयर फ्रॉम आई एम सेंडिंग, एंड वेयर कहाँ सेंड करना है। तो वो वेयर जो होगा वो होगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, मतलब सेगमेंट के साथ सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी जो है उसको ऐड किया जाता है, एंड फाइनली वो जो टोटल फॉर्मेट होगा, होल फॉर्मेट जो होगा, उसको बोला जाता है पैकेट, ठीक है। समझ में आया, आया समझ में, सर। आया ना, बुझी वैसा, ठीक है। तो Yes, sir. उसको बोला जाता है पैकेट, ठीक है। तो वही ये वाला पॉइंट है, देखो, राउटर इज ए L3 डिवाइस यूज टू फॉरवर्ड पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क में अगर तुम्हें पैकेट भेजना है, तो उस केस में तुम्हें राउटर लगाना है। और राउटर क्या होता है, एक L3 डिवाइस। और देखो, राउटर L3 डिवाइस होने का मतलब क्या है, देखो, ये जो L3 मतलब नेटवर्क लेयर जो है उसमें क्या बनता है, पैकेट बनता है, उसमें पैकेट क्रिएट होता है, ठीक है ना, पैकेट क्रिएटेड होता है। और राउटर जो होता है वो खुद ही एक L3 डिवाइस होता है, राउटर, राउटर L3 में काम करता है। दैट मीन्स क्या होगा, अगर मेरा राउटर एक L3 डिवाइस है, मतलब नेटवर्क लेयर का डिवाइस है, दैट मीन्स माय राउटर कैन रिकॉग्नाइज पैकेट। एक राउटर को जब ये पैकेट मिलेगा, तो राउटर को मालूम होता है, वो राउटर कैन रीड, वो पढ़ सकता है कि ये कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, ठीक है।
तो वही मतलब है राउटर का कि राउटर एक नेटवर्क लेयर का डिवाइस है। दैट मीन्स नेटवर्क लेयर में क्या होता है, पैकेट जनरेट होता है, एंड वेन एवर ए राउटर रिसीव्स ए पैकेट, एक राउटर को जब भी एक पैकेट मिलेगा, इन दैट केस राउटर कैन रीड द सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, कि कहाँ से आया है ये पैकेट और इस पैकेट को मुझे कहाँ भेजना होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, पैकेट के अंदर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, और राउटर खुद ही एक पैकेट मतलब रीड कर सकता है, क्योंकि राउटर एक नेटवर्क लेयर डिवाइस होता है। ठीक है, तो जब भी एक राउटर को पैकेट मिलेगा तो राउटर क्या करता है, उस पैकेट के अंदर क्या सोर्स आईपी एड्रेस है और क्या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए राउटर। तो इसलिए बोलता है राउटर इज ए L3 डिवाइस, मतलब नेटवर्क लेयर का डिवाइस है। दैट मीन्स राउटर कैन रिकॉग्नाइज ए पैकेट। समझ में आया अमन, मिथिलेश, राजीव, मानस, यस सर। सनोर হৈছে। हम्म नेक्स्ट पॉइंट হৈছে राउटर परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अभी देखो राउटर में बहुत सारा फंक्शंस होता है, बहुत सारा काम तुम कर सकते हो, जैसा स्टैटिक राउटिंग हो गया, डायनेमिक राउटिंग हो गया। उसके अलावा तुम यह इसमें बहुत सारा जैसे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इंटरविलन राउटिंग एटसेट्रा, ये हर चीज़ को हमें CCNA में सीखना है। व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग, व्हाट इज डिफॉल्ट राउटिंग, व्हाट इज डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, नेट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ACL कैसे लगाया जाता है राउटर में, इंटरविलन राउटिंग कैसे राउटर में किया जाता है, ये सारा चीज़ हमको CCNA में विथ लैब सीखना है, विथ लैब। ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, तो CCNA जो है ना, अभी से पढ़ाई शुरू करो, बहुत टफ है। अभी धीरे धीरे जो कोर्स है ना वो टफ की तरफ जा रहा है। समझ में आया राजीव, मिथिलेश, यस सर। राजकुमार। हाँ, हाँ अभी सर, हाँ। धीरे धीरे वो अभी ऐसा जितना इजी दिख रहा था ना अभी नहीं तक, नहीं नहीं। हाँ, तो ऐसा हाँ नहीं है सर, दिख अभी। रहा है हाँ जैसे जैसे अभी, टफ होता जा हाँ रहा अभी धीरे धीरे टफ होता जाएगा, तो इसीलिए पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो यही है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली राउटर का बेसिक्स है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूँ। तो तुमको यहाँ एक पॉइंट मिला था, ये वाला पॉइंट देखो, राउटर इज यूज टू इंटरकनेक्ट टू और मोर डिफरेंट लैंस, ये तो तुम्हें पता है, विथ ईच अदर एंड परफॉर्म पैकेट स्विचिंग। तो ये पैकेट स्विचिंग क्या होता है, यही है नेक्स्ट पॉइंट। सो व्हाट इज पैकेट स्विचिंग, देखो। ठीक है, तो ये क्या होता है अभी वो देख लेते हैं, पैकेट स्विचिंग क्या होता है। ठीक है, अभी देखो ये बीच में जो है, ये बीच में राउंड शेप का जो चीज़ है, इसी को बोलते हैं राउटर। ये राउटर का सिंबल होता है। तो तुम सिंबल्स कुछ याद रखना। तुम अगर नेटवर्किंग का बुक्स पढ़ते हो या गूगल भी मारते हो तो उसमें क्या होता है, अगर इस टाइप का सिंबल है गया, मतलब ऐसा राउंड शेप वाला है और उसमें एरो होगा इस टाइप का, बाहर की तरफ 2 एरो जाएगा, अंदर की तरफ 2 एरो आएगा, अगर ऐसा सिंबल है दैट मीन्स समझ लेना ये L3 राउटर है, ये एक राउटर है। समझ में आया, आया समझ में। अगर तुम्हारे पास ऐसा सिंबल है, ऐसा ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप है और दोनों तरफ ऐसा एक एरो है, तो याद याद रखना ये क्या होता है, ये होता है एक हाफ। और हाफ कहाँ काम करता है, याद रखना L1 लेयर 1 में काम करता है। अगर किसी ने पूछा तुमको हाफ किस लेयर पे काम करता है, बोलना है L1। ये तुमको बाद में भी मिलेगा, ऐसे में बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों का लैन स्विच होता है, जिसको लेके हम लैन क्रिएट करते हैं, उस स्विच का सिंबल होता है इस टाइप का, ऐसा होगा उसका सिंबल। ठीक है, ऐसा अगर ऐसा सिंबल आया दैट मीन्स ये क्या होता है, स्विच होता है, स्विच, जिसको लेके हम लोग लैन सेटअप करते हैं। एंड स्विच कहाँ काम करता है, याद रखना L2 डाटा लिंक लेयर जो होता है उसमें स्विच काम करता है। ठीक है, आया समझ में। अगर तुम्हारे पास इस टाइप का एक सिंबल आया, ऐसा सिंबल तुमको दिख, पैकेट ट्रेसर में भी तुम्हें ऐसा ही सिंबल दिखाएगा। पैकेट ट्रेसर मतलब जहाँ हमें सिमुलेटर करना है। ठीक है, तुम देखना इस टाइप का अगर एक सिंबल आया ऐसा, तो याद रखना ये क्या होता है, ये होता है एक L3 स्विच होता है, L3, या फिर तुम मल्टी लेयर स्विच भी बोल सकते हो, मल्टी लेयर स्विच। ठीक है, फील्ड में बहुत यूज होता है मल्टी लेयर स्विच। ठीक है, मल्टी लेयर स्विच L3 स्विच क्या होता है, याद रखना ये 2 इन 1 होता है। दैट मीन्स ये एक L3 राउटर भी होता है और ये क्या होता है, एक L2 स्विच भी होता है, मतलब 2 इन 1। समझ में आया। जैसा राउटर एक डिफरेंट डिवाइस हो गया, L2 स्विच एक डिफरेंट डिवाइस है, और दोनों को एक साथ अगर तुम मिलाओगे तो उसको बोला जाता है L3 या मल्टी लेयर स्विच। समझ में आया ना, आया समझ में। तो मल्टी लेयर या L3 स्विच का मतलब क्या है, उसमें तुमको राउटर जो है, राउटर का काम भी तुम उसमें कर सकते हो, और जो L2 स्विच है, स्विच का काम भी तुम उसमें कर सकते हो, मतलब 2 इन 1 डिवाइस। उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, दाम थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, या फिर तुम सेपरेटली राउटर खरीदो, एक राउटर ले लिया, एक स्विच ले लिया। अगर तुमने राउटर स्विच दोनों को साथ एक मतलब सेपरेटली खरीदना नहीं है, तो तुम डायरेक्टली एक L3 स्विच ले सकते हो। L3 स्विच का मतलब उसमें तुम्हें राउटर भी मिल जाएगा, उसमें तुम्हें स्विच भी मिल जाएगा, दोनों का फंक्शन मिल जाएगा, तो उसी को बोलते हैं L3 स्विच। ठीक है, आया समझ में।
अगर तुम्हारे पास इस टाइप का है, इस टाइप का स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन हो गया, दैट मीन्स समझ लेना ये एक तुम्हारा लैन है, लैन। अगर तुम्हारे पास ऐसा है, ऐसा एस जैसा कनेक्टिविटी है, तो ये क्या होता है, एक लिंक का सिंबल होता है, ये होता है कनेक्टिविटी, मतलब लिंक बिटवीन टू राउटर। अगर तुम्हारे पास दो राउटर है, बिटवीन टू राउटर, दो राउटर के बीच में जो लिंक होगा उसको ऐसे सिंबलाइज किया जाता है, समझ में आया ना। तो ये सारा बेसिक सिंबल्स होता है जो तुम्हें सीसीएनए में चाहिए, और भी बहुत सारा सिंबल्स है, तुम्हें नहीं चाहिए तो सीसीएनए में तुम्हें मिनिमम ये सारा सिंबल्स चाहिए। आया समझ में? अमन, मिथिलेश, राजकुमार, राजीव, बोलो, मानस, ठीक है, शानवार, समझ। आया? ठीक है। अभी देखो इसमें ये जो बीच वाला है मेरा डिवाइस वही है, देखो दो एरो बाहर की तरफ गया है, देखा कि नहीं, और दो एरो अंदर की तरफ गया, दैट मीन्स ये क्या होता है, ये एक L3 राउटर है। ठीक मल्टी है, लेयर स्विच। नहीं मल्टीलेयर नहीं, ये सिर्फ L3 राउटर है। मल्टीलेयर स्विच इस टाइप का होता है, ऐसा, ऐसा होगा, ऐसा बीच में एक गोल होगा, और ठीक है एक राउंड ऐसा होगा, समझ में? इसमें नहीं है, समझ में आया ना। ये होता है L3 स्विच। L3 में क्या होता है, बीच में एक ऐसा रहेगा, उसके बाद ऐसा होता है, और चारों तरफ एरो जो है चारों तरफ बाहर की तरफ होगा, ये होता है मल्टीलेयर स्विच। ठीक है, लेकिन राउटर का ऐसा नहीं, राउटर का गोल हो गया, ठीक है, और इसका क्या होगा, ऐसा होगा, दो बाहर की तरफ जाएगा, दो अंदर की तरफ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा राउटर, ये राउटर है। ठीक है, समझ में आया? तो यही है। अभी देखो राउटर में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, तुम्हें एक राउटर में बहुत सारा इंटरफेस मिलेगा, उसमें याद रखना कोई भी एक राउटर हो उसमें तुम्हें इंटरफेस मिल सकता है, इथरनेट ई बोल के इंटरफेस मिलेगा, या फिर एफ ई फास्ट इथरनेट इंटरफेस मिलेगा, या फिर गिग इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, आज तो आजकल ज़्यादातर राउटर में गिग इंटरफेस होता है, गीगाबिट इथरनेट पोर्ट। तो याद रखना ये इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट पोर्ट जो भी है, इनको हम यूज़ करते हैं, यूज़ टू कनेक्ट लैन। अगर तुम्हें एक राउटर में लैन लगाना है तो तुम्हें राउटर में यही सारा पोर्ट यूज़ करना है। तो तुम्हें राउटर में देखना होगा कि मेरा जो राउटर है उसमें इथरनेट पोर्ट कहाँ पे है, या फिर फास्ट इथरनेट पोर्ट कहाँ है, या फिर गिग इथरनेट पोर्ट कहाँ है। जहाँ ये पोर्ट होगा तुम्हें स्विच से केबल ला के इसी पोर्ट में केबल लगाना होगा। तो स्विच में क्या होगा, तुम्हारा लैन होगा कि नहीं। तो उस लैन को अगर तुम्हें राउटर में टर्मिनेट करना है तो क्या करना है, एक स्ट्रेट केबल लेना है, स्विच में लगाओ, एक साइड स्विच में लगाओ, और दूसरा साइड जो होगा तुम राउटर के पास आके देखो राउटर में इथरनेट, फास्ट इथरनेट या गिग इथरनेट पोर्ट कहाँ पे, उसमें तुम उस केबल को लगाओ। तो ऐसे राउटर में लैन कनेक्ट किया जाता है, समझ में आया ना। ये सब लैब करेंगे हम लोग, चिंता मत करो। अभी थोड़ा सा ऐसा आइडिया समझ में आया अमन, बाकी लोग बोलो, यस सर। जी सर। आया समझ में? तो उसी को मैंने इसमें डायग्राम में दिखाया, देखो सपोज F00 जो पोर्ट, देखो ये राउटर हो गया मेरा आर, इसमें देखो F00 बोल के एक पोर्ट होगा, और ये जो पोर्ट है जैसा इथरनेट मैंने बोला, फास्ट इथरनेट बोला, उसके बाद गिग इथरनेट बोला, इस पोर्ट को आइडेंटिफाई किया करने के लिए पोर्ट नंबर यूज़ किया जाता है, पोर्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने बोला F00, दिस इज़ द पोर्ट नंबर। जैसे इसमें F02 है, ये भी एक पोर्ट नंबर है, F01, दीज आर द पोर्ट नंबर। ठीक है, तो तुम लोग ने देखा ही होगा, तुम आज अगर ऑफिस जाते हो, अगर ऑफिस में राउटर है उसमें जाके देखना, राउटर का जो पैनल है ना जहाँ पोर्ट है, उसमें देखना तुम डिफरेंट टाइप्स का तुम्हें पोर्ट नंबर दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें एफ होगा, ई हो सकता है, गीक हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का पोर्ट हो सकता है, और हर पोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर यूज़ किया जाता है, उसी को बोलता है पोर्ट नंबर। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोगों का जो लैब है, मतलब जो ये डायग्राम है, इस राउटर में मेरा 3 इथरनेट पोर्ट है, फास्ट इथरनेट 00, फास्ट इथरनेट 01 एंड फास्ट इथरनेट 02। देखो ऐप मीन्स क्या होता है, फास्ट इथरनेट एंड व्हिच आर यूज टू कनेक्ट लैन टू ए राउटर। अगर एक राउटर में तुम्हें लैन लगाना है तो इन दैट केस तुम्हें इथरनेट यूज़ करना है, या फिर फास्ट इथरनेट यूज़ करना है, या फिर गिग इथरनेट पोर्ट यूज़ करना है। तो मेरा इस राउटर में फास्ट इथरनेट पोर्ट है। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ याद रखना, इथरनेट, इनका डिफरेंस क्या है। देखो अगर इथरनेट पोर्ट हुआ तो उस पोर्ट में तुम्हें स्पीड जो है, बैंडविड्थ जो मिलेगा वो 10 Mbps वाला बैंडविड्थ मिलेगा। अगर तुमने फास्ट इथरनेट पोर्ट यूज़ किया तो उसमें क्या होगा, 100 Mbps बैंडविड्थ मिलेगा। अगर तुमने गिग इथरनेट पोर्ट यूज़ किया, गीगाबिट इथरनेट पोर्ट, तो उसमें तुम्हें 1000 Mbps बैंडविड्थ मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन दिस, अगर तुमको 1000 Mbps वाला बैंडविड्थ चाहिए तो तुम्हें राउटर में क्या चाहिए, गिग इथरनेट पोर्ट चाहिए। ठीक है, तो इनका मतलब यही होता है, इथरनेट का मतलब 10, फास्ट इथरनेट 100 Mbps, गिग इथरनेट मतलब 1000 Mbps। तो यही होता है उसका बैंडविड्थ, होता है स्पीड। ठीक है, हो गया। अभी देखो इस राउटर में
फास्ट इथरनेट वाला जो पोर्ट है इसमें मैंने एक लैन कनेक्ट किया, ये देखा स्ट्रेट लाइन, मतलब ये लैन का सिंबल है। कौन सा लैन? 10.0.0/8, ये वाला एक लैन लगाया। F01 नाम का जो पोर्ट है इसमें मैंने एक लैन लगाया, मान लो 20.0.0/8, ये वाला लैन लगा दिया, ठीक है। और F02 बोल के जो पोर्ट है इसमें मैंने एक लैन लगाया और उस लैन का नेटवर्क एड्रेस जो है वो है 30.0.0/8। समझ में आया? आया समझ में? क्योंकि राउटर क्या करता है? राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, है कि नहीं? तो मेरा ये जो राउटर है इसमें मैंने 3 डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट कर दिया, 10, 20 and 30. There are 3 different networks which are connected at F0 इंटरफेस, F02 इंटरफेस एंड F01 इंटरफेस, ठीक है। मेरा इस राउटर में 3 इंटरफेस है और तीनों इंटरफेस में मतलब 3 लैन इंटरफेस है और तीनों इंटरफेस में मैंने क्या कर दिया? 3 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया। समझ में आया? आया समझ में राजीव? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अभी तुम्हें इसमें और एक चीज़ सीखना है। देखो इसमें वही लिखा है पहले, in this diagram we have 3 LANs 10, 20 and 30 and which are connected to the interfaces or port F00, F01, F02 of the router। कनेक्ट है। अभी ये वाला पॉइंट देखो, by default a router does not care the IP address of a host, a router only cares the network address of the host where the host belongs to। मतलब क्या है? सपोज तुम इस सेगमेंट में आ जाओ, ये वाला सेगमेंट जो है इसमें आया, इसमें देखो 10.0.0/8, दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, ये एन है नेटवर्क एड्रेस। और इसी नेटवर्क में मैंने एक पीसी रखा, नाम दिया होस्ट ए, इसमें मैंने एक आईपी डाल दिया 10.0.0.1। तो ये क्या होता है? ये एक आईपी है। एंड 10.0.0/8 क्या है? ये सब तो समझ में आता है ना अभी, सबनेटिंग वगैरह किया, ठीक है। तो ये नेटवर्क एड्रेस है। अभी क्या होगा, जो मेरा राउटर है ना, राउटर को इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो 1 नाम का जो आईपी है, नो डज नॉट मैटर, ठीक है। मतलब नो मतलब, सपोज मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, नो मतलब, ठीक है ना। राउटर को 10.0.0.1 जो है इस आईपी के साथ कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज आईपी? राउटर डज नॉट केयर। राउटर को उससे कोई मतलब नहीं है क्या आईपी है क्या नहीं है। राउटर को मतलब क्या है, याद रखना, राउटर कीप्स मतलब, ठीक है, किसके साथ? नेटवर्क एड्रेस के साथ। इसको ये राउटर के लिए मैटर करता है। समझ में आया? है समझ में? तो वही इस पॉइंट में लिखा है कि बाय डिफॉल्ट ए राउटर डज नॉट केयर द आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट। मतलब एक होस्ट में, एक पीसी में तुमने क्या आईपी एड्रेस डाला, उससे राउटर का कोई मतलब नहीं है। राउटर का मतलब किससे है? वो जो होस्ट है उसमें जो भी तुमने आईपी एड्रेस डाला, वो आईपी एड्रेस किस नेटवर्क का है, उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, उस नेटवर्क एड्रेस जो है उसी से राउटर मतलब रखता है। क्यों? क्योंकि राउटर एक टेबल क्रिएट करता है। क्यों? देखो ये इसमें देखो, बिकॉज इन दिस नेटवर्क द, वही लिखा है, से हु इज 10.0.0.1, ये 10.0.0.1 क्या होता है? दिस इज नॉट केयर्ड बाय राउटर। राउटर केयर नहीं करता। राउटर क्या करता है? राउटर ओनली केयर द एड्रेस 10.0.0.0/8, मतलब ये वाला एड्रेस जो है उसको केयर करता है। बिकॉज इन दिस नेटवर्क द होस्ट 10.0.0.1 इज बिलोंग टू, क्योंकि यही नेटवर्क है 10.0.0/8 जिसके अंदर 10.0.0.1 आईपी जो है उसके अंदर है, ठीक है। तो राउटर याद रखना, आईपी एड्रेस डज नॉट केयर, वो केयर नहीं करता है। तो राउटर क्या करता है? जो आईपी होगा उस आईपी का जो नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस को ही वो केयर करता है, उसको सिर्फ वो देखता है। और ऐसा क्यों करता है? ए राउटर परफॉर्म दिस, क्यों ऐसा क्यों होता है परफॉर्म दिस? बिकॉज it used to create a table as soon as we assign an IP address on those interfaces and the table is known as the routing table। यही कुछ देर पहले मैंने बोला था, ठीक है। ऐसा क्यों करता है? देखो, जब भी मान लो तुमने ये लैन कनेक्ट किया राउटर के साथ और ये जो F00 पोर्ट है, तुम्हें क्या करना होगा? F00 पोर्ट पे जाके तुम्हें एक आईपी डालना होगा। आईपी कहाँ से डालना होगा? यही वाला नेटवर्क से 10.0.0.0/7। इसमें से तुम्हें एक आईपी यहाँ पे असाइन करना होगा, असाइन, ठीक है। इसी नेटवर्क से तुम्हें एक आईपी लगाना है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसमें आईपी डाल दिया 10.0.0.10 डाल दिया। तो आईपी डालने के साथ साथ तुम्हें क्या डालना होगा? सबनेट मास्क। तो तुमने सबनेट मास्क क्या है? /8 है। 8 का मतलब क्या होगा? 255.0.0.0। जैसा ही तुमने F00 इंटरफेस में आईपी डाल दिया, विथ सबनेट मास्क डाल दिया, तो राउटर क्या करेगा? वो देखेगा कि इसमें आईपी क्या है? 10.0.0.10 डाला हुआ है, ठीक है। हो गया। मार्क्स क्या डाला है? 255.0.0.0। वो राउटर क्या करता है? इमीडिएटली फाइंड आउट द नेटवर्क एड्रेस ऑफ दिस आईपी, फाइंड NA, ठीक है, NA ऑफ द आईपी। आईपी का जो NA है
ऑफ द आईपी, ठीक है। आईपी का जो एन होगा उसको फाइंड आउट करता है। तो आईपी का एन क्या होगा, तो तुम्हें एन पता है, सबनेट मार्क्स क्या है 255,000। तो 255 के लिए तुमने क्या नंबर यूज किया 10, और सबनेट मार्क्स का जो 0 है इसमें डाल देगा 00। समझ में आया। तो दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। मतलब क्या है, जब भी तुम एक राउटर का इंटरफेस पे आईपी एड्रेस डालते हो विथ सबनेट मार्क्स, तो उसका सबनेट मार्क्स देखता है वो। बाय वेरीफाइंग द सबनेट मार्क्स राउटर फाइंड आउट द नेटवर्क एड्रेस ऑफ दैट आईपी, ठीक है। जो आईपी तुमने डाला इंटरफेस में उसका वो सबनेट मार्क्स देख लेता है, और सबनेट मार्क्स देख के वो कैलकुलेट करता है कि मेरा जो इंटरफेस में आईपी डाला गया है उसका सबनेट मार्क्स ये है, तो अगर ये सबनेट मार्क्स है तो इस आईपी का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, उसको वो फाइंड आउट करता है। बुझे वैसा। एंड फाइंड आउट करने के बाद वो जो नेटवर्क एड्रेस होगा उसको वो लिखता है, मतलब उसको वो एंट्री कर लेता है। कहाँ पे, वो खुद ही एक टेबल क्रिएट करता है जिसका नाम होता है राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल में वो लिखता है कि दिस इज द नेटवर्क व्हिच इज कनेक्टेड टू माय दिस इंटरफेस। समझ में आया। जिस इंटरफेस में तुमने आईपी डाला था उससे, उस आईपी से वो क्या करता है, नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करता है, और राउटिंग टेबल में लिखता है कि दिस इज द नेटवर्क एड्रेस व्हिच इज कनेक्टेड टू माय दिस इंटरफेस, जहाँ पे वो आईपी डाला गया था। तो इंटरफेस के नाम के साथ साथ वो नेटवर्क एड्रेस लिख लेता है। समझ में आया। अमन, मिथिलेश, राजीव, राजकुमार, Yes, sir. राकेश, सनवर, बुझी वैसा। मतलब Yes, sir. अभी इसका कहानी क्या होगा देखो, इसका कहानी यही होगा ना। अभी देखो इसमें मेरा 3 पोर्ट है, 3 LAN है, मतलब तीनों में मुझे आईपी डालना होगा। सपोज F00 में मैंने क्या कर दिया, 10 से एक आईपी डाल दिया, यहाँ से आईपी डाल दिया विथ सबनेट मार्क्स। F02 जो होगा इसमें मैंने क्या करना है, मुझे 30 से एक आईपी डालना है विथ सबनेट मार्क्स, ठीक है। F01 जो होगा इसमें मुझे क्या करना है, 20 नेटवर्क से मुझे एक आईपी डालना होगा विथ सबनेट मार्क्स। जहाँ तुमने आईपी डाल दिया तो राउटर क्या करेगा, उस आईपी से उसका नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट कर लेगा और क्या बनाएगा, राउटिंग टेबल। मतलब राउटर एक राउटिंग टेबल क्रिएट करेगा, राउटिंग टेबल, ठीक है। और वो राउटिंग टेबल में वो क्या लिखता है, ऐसे लिखेगा, इस टाइप का, ठीक है। कैसा लिखेगा, बोलेगा कि 10.0.0.0 ये नेटवर्क मेरा कनेक्टेड है। कहाँ पे तुमने आईपी दिया था, F00, बोलेगा F00 में कनेक्टेड है। मतलब ये सी का मतलब कनेक्टेड था। बोलेगा कि 10.0.0.0 नेटवर्क जो है मेरा F00 इंटरफेस जो है इसमें सी का मतलब कनेक्टेड, ठीक है। ये मेरा कनेक्टेड नेटवर्क है, कनेक्टेड। ये तुमको राउटिंग टेबल में दिखाई देगा, जब मैं दिखाऊंगा राउटिंग टेबल तब पता चलेगा तुम्हें। सिमिलरली 20 जो है नेटवर्क, आईपी देने के बाद वो फाइंड आउट करेगा कि नेटवर्क एड्रेस होगा 20.0.0.0, ये भी कनेक्टेड है कहाँ पे, F01 पे कनेक्टेड है। एंड फाइनली बोलेगा कि 30 से जब आईपी दिया जाएगा तो उससे वो नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करेगा कि 30.0.0.0 इज कनेक्टेड टू माय F02 इंटरफेस। तो दिस वे इट यूज टू क्रिएट द राउटिंग टेबल। समझ में आया। तो राउटिंग टेबल में वो क्या करता है, उसको जो नेटवर्क उसको मालूम है, जो भी नेटवर्क उसको मालूम है, जो भी उसके साथ कनेक्टेड नेटवर्क है, हर नेटवर्क का इंफॉर्मेशन वो खुद अपना राउटिंग टेबल में लिखता है कि मेरे पास क्या क्या नेटवर्क है। बुझी भाई साहब। अमन, राकेश, सनवर, मिथिलेश, राजीव को बोलो, Yes, sir. राजकुमार, आया समझ में। Yes, sir. मानस, बुझी भाई साहब। तो ऐसे वो लिखता है, ठीक है। हो गया। अभी तुम देखो 10.0.0.0 का जो नेटवर्क है इसमें मैंने एक पीसी डाल दिया, होस्ट ए बोल के आईपी डाल दिया 10.0.0.1, ठीक है। होस्ट बी बोल के एक पीसी है, देखो ये कहाँ रखा है मैंने 30 में, ये 30.0.0.1 बोल के एक पीसी है, ठीक है। अभी सपोज तुम्हें कुछ भेजना है, कहा होस्ट ए से तुम्हें कुछ भेजना है, टू होस्ट बी में कुछ भेजना है, होस्ट बी। समझ में आया, ठीक है। होस्ट ए जो है उसमें से तुम्हें कुछ भेजना है, डाटा भेजना है, कहा होस्ट बी में। अगर मुझे होस्ट ए से या होस्ट ए से मुझे कहाँ भेजना है, टू होस्ट बी, कुछ सेंड करना है, सेंड, ठीक है। मुझे कुछ सेंड करना है। अगर मुझे सेंड करना होगा, इन दैट केस क्या होगा, होस्ट ए जो है, ये जो होस्ट ए है ए, तो ए का जब भी नेटवर्क लेयर पहुंचेगा, मतलब लेयर 3 जब आएगा उसमें क्या किया जाएगा, एक पैकेट क्रिएट किया जाएगा, पैकेट। हाँ, और उस पैकेट में सोर्स आईपी एड्रेस कौन होगा, होस्ट ए, दैट मीन्स 10.0.0.1 होगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा, वो तो तुम बोलोगे ना, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, होस्ट बी में जाना है। होस्ट बी का मतलब उसका आईपी एड्रेस क्या है, 30.0.0.1, तो वो लिखेगा 30.0.0.1, और इसी को बोला जाता है पैकेट, है कि नहीं। और साथ में क्या होगा, तुम्हारा डाटा, मतलब जो भी सेगमेंट है,
जो सेगमेंट है ये साथ में होगा, ठीक है। और उसके बाद सोर्स आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, इसको लिखा जाता है, इसी को बोलता है पैकेट। समझ में आया? आया समझ में? आया ना समझ में? एंड जी फाइनली सर। क्या होगा, फाइनली क्या होगा, ये वाला पैकेट ब्रॉडकास्ट होके कहाँ पे आएगा, आएगा इस इंटरफेस पे आएगा जहाँ राउटर के साथ वो लैन कनेक्टेड है, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इन होगा, क्योंकि पीसीस में गया तो ये तो जाएगा नहीं। जब तुम्हारा राउटर के पास इन होगा, यहाँ जब इन हो गया, अब राउटर देखेगा कि मेरे पास एक पैकेट आया है, और क्योंकि राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है, दैट मीन्स राउटर कैन रीड पैकेट। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी क्या है, राउटर कैन रीड, वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो राउटर देखेगा कि मेरे पास एक पैकेट आया है, उस पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, 10001। फाइन, ये तो मेरे साथ कनेक्टेड है F00 पोर्ट पे। वो राउटिंग टेबल देखेगा कि 10001 मेरे साथ कहाँ पे कनेक्टेड है, F00, चलो यही से आया है, और मुझे पैकेट कहाँ मिला, F00, इस पोर्ट पे मुझे पैकेट मिल गया, इन यहीं पे हुआ है। लेकिन इसको जाना कहाँ है, वो देखेगा कि जाना इसको है 30001 पे जाना है, ठीक है। अभी राउटर बोलेगा कि ये 30001 आईपी जो है ये किस नेटवर्क पे आ सकता है, राउटर फाइंड आउट करेगा कि इसका डेस्टिनेशन एनए नेटवर्क एड्रेस जो हो सकता है वो होगा 30.0.0.0/7, ये होगा इसका डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस। अगर उसने डेस्टिनेशन फाइंड आउट कर लिया कि यहीं पे जाना है, देन राउटर विल चेक दिस नेटवर्क इन इट्स राउटिंग टेबल। वो राउटिंग टेबल में देखेगा कि मेरे पास 30 का नेटवर्क है कि नहीं, वो देखेगा कि मेरे पास 30 वाला नेटवर्क है। 30 जाने के लिए वो कनेक्टेड कहाँ पे है, F02 पोर्ट पे है, ठीक है। दैट मीन्स राउटर को ये मालूम हो गया कि पैकेट आया मेरा F00 पोर्ट पे आया, अगर मुझे उसको 30 नेटवर्क में भेजना है तो वो राउटिंग टेबल देखा, राउटिंग टेबल देख के मालूम होगा कि 30 अगर मुझे भेजना है तो उस पैकेट को मुझे F02 इंटरफेस पे भेजना होगा, क्योंकि वहीं पे 30 कनेक्टेड है। तो राउटर क्या करेगा, ये जो पैकेट इन हुआ था यहाँ पे, ठीक है, उसको F00 पोर्ट से वो F02 जो है यहाँ पे वो फॉरवर्ड कर देता है, इसको फॉरवर्ड करता है। समझ में आया? क्योंकि 30 जो है F02 पे कनेक्टेड है, इसको कहाँ से मालूम हुआ, राउटिंग टेबल से मालूम हुआ कि 30 वाला जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो कहाँ कनेक्ट है, F02 इंटरफेस पे कनेक्ट है। दैट मीन्स क्या होगा, राउटर को मालूम है अगर मुझे इसको F00 में मिला, दैट मीन्स आई नीड टू फॉरवर्ड दिस पैकेट टू द F0/2 पोर्ट, वहाँ पे मुझे फॉरवर्ड करना होगा। क्यों, एट दैट पोर्ट द 30 नेटवर्क इज कनेक्टेड, ठीक है। और जहाँ उसने फॉरवर्ड कर दिया F02 पे, और यहाँ से क्या होगा, फिर से ब्रॉडकास्ट हो गए, ये जो नेटवर्क है यहाँ पैकेट पहुँच जाएगा। वापस आने के टाइम भी सेम कहानी होगा। सोर्स आईपी कौन होगा, वापस आने के टाइम 30 सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा 10, राउटर के पास आएगा, राउटर बोलेगा 10 कहाँ पे है, F00, तो F02 पे पैकेट आके इन होगा, फिर F02 पे उसको भेजा जाएगा, मतलब फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये काम राउटर ऑल द टाइम, एवरी टाइम ये वाला काम राउटर करता है। मतलब जब भी एक राउटर को पैकेट मिलता है, उस पैकेट में डेस्टिनेशन मतलब आईपी एड्रेस क्या होता है वो राउटर चेक करता है, और डेस्टिनेशन आईपी से उसको कोई मतलब नहीं है, तुम्हें पता है राउटर डज नॉट केयर द आईपी एड्रेस। तो राउटर देखेगा कि दिस इज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, लेकिन उससे उसका कोई मतलब नहीं है। देन राउटर विल ट्राई टू फाइंड आउट द नेटवर्क एड्रेस ऑफ दैट डेस्टिनेट आईपी। वो जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था उसका नेटवर्क एड्रेस क्या हो सकता है, राउटर उसको फाइंड आउट करेगा, और फाइंड आउट करने के बाद राउटर विल चेक दैट डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस वेदर अवेलेबल और नॉट इन इट्स राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में है कि नहीं वो देखेगा, अगर है तो वो नेटवर्क किस इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को डायरेक्टली उस इंटरफेस में सेंड कर देगा। और ये जो सेंडिंग होता है इसी को बोलता है फॉरवर्डिंग, और ये जो फॉरवर्डिंग होता है, ठीक है, ये जो फॉरवर्ड जो करता है इसी को बोलता है स्विचिंग। ये जो फॉरवर्ड होता है इसको ही बोला जाता है स्विचिंग। और क्या स्विच कर रहा है, क्या मिला था राउटर को, पैकेट मिला था कि नहीं, पैकेट मिला था, पैकेट को वो फॉरवर्ड किया, तो इसीलिए बोलता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग यही है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग का मतलब राउटर को एक पैकेट मिला, बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल वो एक इंटरफेस से दूसरा इंटरफेस में पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये जो पैकेट फॉरवर्डिंग हो रहा है दिस इज नोन एज पैकेट स्विचिंग। आया समझ में? अमन, मिथिलेश, राजीव, मानस, राकेश बोलो। यस सर। वैसे तो राजीव, ठीक है सर। तो दिस इज नोन एज पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है पैकेट स्विचिंग। अभी मुझे बताओ, अगर ये 30 वाला नेटवर्क यहाँ पे नहीं होता तब क्या होता, मतलब राउटर के पास ये 30 वाला नेटवर्क नहीं है, नो, ब्लॉक कर देता। ब्लॉक, हाँ, तब क्या होगा, अगर 30 नहीं है, मान लो ये वाला नेटवर्क नहीं है, नो, ठीक है, ये नहीं है,
तब क्या होगा, सेम पैकेट आता राउटर के पास, कहाँ F00 में आता। फिर राउटर देखता है कि कहाँ जाना है, 30 में जाना है, वो राउटिंग टेबल चेक करता है, उस टाइम देखेगा कि नो यहाँ पे नहीं है। देन क्या होगा, राउटर जो है, जो सेंडर था होस्ट 10111, इसको बोलेगा कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वो वाला नेटवर्क इन माय राउटिंग टेबल नॉट अवेलेबल। मेरा जो राउटिंग टेबल है उसमें 30 वाला नेटवर्क भाई नहीं है। दैट मीन्स क्या होगा, राउटर जो है, सेंडर जो होगा होस्ट ए, उसको एक मैसेज पास करेगा एज डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल, कि तुम जहाँ जिस नेटवर्क में जाना चाहते हो वो वाला नेटवर्क मेरा जो राउटिंग टेबल है उसमें इंक्लूडेड या उसमें मेंशन नहीं है, तो सॉरी आई कैन नॉट फॉरवर्ड योर पैकेट। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। तो ये कहानी इसमें तुम पढ़ना, इसमें ये जो भी मैंने बोला ये सारा कहानी इसमें लिखा है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, देखो इसमें लिखा है, ये वाला लास्ट लाइन देखो, ये वाला देखो, यही वाला लास्ट लाइन, इफ ए राउटर डज नॉट हैव डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस इन इट्स टेबल, अगर नहीं होगा देन इट सेंड्स ए मैसेज टू द सोर्स एज डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल। मतलब क्या है, सॉरी मेरे पास तुम जाना जहाँ जाना चाहते हो ना, तुम जहाँ पैकेट भेजना चाह रहे हो, जहाँ भेजना चाहते हो वो वाला नेटवर्क मेरा राउटिंग टेबल में नहीं है। दैट मीन्स आई कैन नॉट फॉरवर्ड योर पैकेट, वही होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल। कभी कभार डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आता है, मतलब अल्टीमेटली अनरीचेबल बोल के तुम्हारे पास मैसेज आएगा। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। तो यही होता है पैकेट स्विचिंग। बुझी पैसा ने? पैसा बुझे? यस सर। ठीक है। अभी नेक्स्ट होता है देखो राउटर। राउटर तो सभी लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं? देखा कि नहीं? तो ऐसा यस सर। तुम लोगों का बैच में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने राउटर नहीं देखा होगा, ठीक है, सब लोगों ने राउटर देखा। अभी देखो राउटर इस टाइप का, इस शेप का एक डिवाइस होता है, दिस इज राउटर, ठीक है। राउटर में डिफरेंट टाइप का पोर्ट होगा, तो तुम आज जाके एक बार ध्यान देना, देखना तुम राउटर में इस टाइप का एक पोर्ट होगा, ये देखो, उसमें ब्लू कलर होगा, तुम्हें अगर दिखाई दे रहा है देखो, बैकग्राउंड में ब्लू है, उसमें ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ना। और इसमें लिखा होता है कंसोल बोल के एक पोर्ट होता है, कंसोल। तुम आज ऑफिस में जाके देखना, ठीक है। कंसोल के साथ देखना नीचे वाला एक पोर्ट होगा, ये जो पोर्ट है इसमें देखो ब्लैक कलर में है, और उसमें व्हाइट कलर से लिखा होता है, व्हाइट से, उसमें लिखा होगा ऑक्स बोल के लिखा होगा, ऑक्स, ठीक है। और उसमें येलो कलर का भी पोर्ट होगा, ये येलो देखा ना, बैकग्राउंड में येलो, येलो कलर है। और इसमें लिखा हो सकता है तुम्हारा FE00, FE01। डेट मीन्स ये जो होगा ये क्या हो सकता है, तुम्हारा इथरनेट हो सकता है, फास्ट इथरनेट हो सकता है, गीग इथरनेट। हमेशा याद रखना, जो भी इथरनेट पोर्ट होगा उसको तुम्हें सिस्को राउटर में हमेशा येलो कलर में दिखाई देगा, येलो। तुम आज जाके ऑफिस जाके देखना, देखना जहाँ भी इथरनेट पोर्ट है, मतलब जहाँ तुम लैन लगा सकते हो, वो हमेशा बैकग्राउंड का उस पोर्ट में जो लिखा होता है कि दिस इज ऐप इथरनेट पोर्ट या इथरनेट, जो भी लिखा है वो जहाँ लिखा होगा उसका बैकग्राउंड में जो कलर है वो हमेशा येलो रहेगा, ठीक है, येलो कलर में होगा। तुम देखना जाके, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, हो गया। एंड ये ऑल दिस पोर्ट्स, ये जितना भी पोर्ट है देखो, हर पोर्ट जो है क्या होता है, RJ45 पोर्ट है, ये सारा RJ45 पोर्ट हो गया, ठीक है, आया समझ में? ठीक है ना। उसके बाद अगर तुमको और भी लैंड पोर्ट चाहिए, देखो इसमें दो लैंड पोर्ट है, ये हो गया एक येलो कलर का F00, और ये है दूसरा पोर्ट हो गया, ये हो गया तुम्हारा F01। डेट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें दो लैन लगा सकता हूँ। पहला वाला पोर्ट, इसमें तुम एक स्विच लगाओ, इसमें तुम एक लैन लगाओ, एक लैन कनेक्ट हो गया। दूसरा वाला पोर्ट, इसमें भी तुम एक स्विच लगाओ, इसमें तुम एक लैन लगाओ, ठीक है। दैट मीन्स लैन 1 एंड लैन 2। दैट मीन्स इस राउटर, अभी जो मेरे पास राउटर है जो तुमको मैं दिखा रहा हूँ, इस राउटर में अगर मुझे लैन लगाना है देन आई कैन कनेक्ट टू लैन। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इथरनेट पोर्ट है। लेकिन मान लो तुम्हारा और भी लैन है, इसी राउटर के साथ लगाना है, मतलब इसी राउटर में तुम्हें और भी लैन कनेक्ट करना है, इन दैट केस यू डू नॉट हैव इथरनेट पोर्ट, तुम्हारे पास और पोर्ट नहीं है, लैन पोर्ट नहीं है, क्योंकि दो ही पोर्ट था, दोनों को तुमने यूज़ कर दिया। तो इन दैट केस क्या होगा, तुम्हें एक्स्ट्रा इथरनेट कार्ड खरीद के राउटर में लगाना पड़ेगा, उसको बोलता है कार्ड। और वही एक कार्ड है, देखो ये वाला कार्ड, देखा, ये एक क्या होता है, कार्ड होता है, ये देखा ना, ये स्क्रू है, ठीक है, ये होता है कार्ड, ठीक है। ये क्या होता है, इथरनेट, देखा, इसमें इथरनेट मतलब इसमें भी तुम एक स्विच लगाओ, ये एक लैन हो गया, इसमें एक स्विच लगाओ, ये दूसरा लैन हो गया, इसमें एक स्विच लगाओ, इसमें भी तुम लैन लगा सकते हो, इसमें एक स्विच लगाओ, ये लैन, मतलब ये सारा लैन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके तुमने देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लैन कनेक्ट कर सकते हो। और भी चाहिए और भी कार्ड लगाओ, आया समझ में? ठीक है, इस तरह से तुम लगा सकते हो। इस हिसाब से इसमें डिफरेंट टाइप्स का पोर्ट होगा, जैसे इसमें क्या होगा, ये भी होगा, देखो
ये जो लेस, ये देखो ये वाला मैं जो एरो मार्क खींच रहा हूँ, इसको बोलता है स्लॉट। ये सब जो होता है ये सब होता है स्लॉट। स्लॉट का मतलब क्या है, देखो इसमें तुम्हारा दो स्क्रू है, देखा है, दो स्क्रू है और इसमें एक ढक्कन जैसा है। तो तुम्हें अगर मान लो तुमने एक कार्ट खरीद लिया और उस कार्ट को लगाना है, तो क्या करना है, ये स्क्रू जो है इसको स्क्रू ड्राइवर से खोलो तुम। खोलने के बाद ये जो ढक्कन है इसको तुम रिमूव करो। ढक्कन को रिमूव करने के बाद ये जो कार्ड है, कार्ड को तुम यहाँ पे इंसर्ट कर दो। समझ में आया ना? इंसर्ट करके फिर तुम स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट कर दो। ठीक है, तो ऐसा राउटर में फ्री स्लॉट भी होता है जहाँ तुम कार्ड लगा सकते हो। समझ में आया? अमन, मिथिलेश, राजीव, राजकुमार बोलो, मानस, राकेश, ओके सर। आया समझ में? यस सर। तो ऐसा होता है राउटर का, ये तुमको तो पता ही होगा, है ना? ये सब होता है, ठीक है। और उसके बाद तुम देखना राउटर में इस टाइप का एक कार्ड होगा ऐसा, बाहर की तरफ निकला। हर राउटर में नहीं होता है, कोई कोई राउटर है, कोई कोई मॉडल में होता है। ये जो कार्ड होता है इसको बोलता है फ्लैश कार्ड। इसको बोलता है फ्लैश कार्ड, ठीक है। बहुत सारा राउटर होगा। ये फ्लैश कार्ड कहाँ होता है? मदरबोर्ड में होता है। मदरबोर्ड में तुम्हारा फ्लैश कार्ड रहेगा। मतलब राउटर का जो ये जो बक्सा है ना, बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर क्या होगा? मदरबोर्ड होगा, उसी में फ्लैश कार्ड होता है। लेकिन आजकल सिस्को ने क्या कर दिया, मोस्ट ऑफ द राउटर में ये फ्लैश कार्ड जो है इसको एक्सटर्नल कर दिया, मतलब बाहर की तरफ निकाल दिया इसको। क्यों निकाल दिया बाहर की तरफ? ये जो फ्लैश कार्ड है, इसी कार्ड में राउटर जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है, जिसको आईओएस बोलते हैं। आईओएस का मतलब इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हर राउटर में याद रखना, कोई भी राउटर, चाहे सिस्को का हो, जूनिपर का हो, कोई भी वेंडर का राउटर हो, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और क्योंकि राउटर इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट इंटरनेटवर्किंग डिवाइस होता है, तो उसमें जो आईओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको बोला जाता है आईओएस। आई का मतलब इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो याद रखना, जो फ्लैश कार्ड होता है उसी में राउटर जो है स्टोर करता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, और इसको एक्सटर्नल क्यों बनाया आजकल? देखो कभी कभार तुम्हारा आईओएस क्रैश हो सकता है, या फिर ये मान लो ये फ्लैश कार्ड जो है, ये कार्ड जो है, कार्ड, तुम्हारा जो कार्ड है ये कार्ड क्रैश हो गया, ख़राब हो गया, तो उस टाइम क्या करना होगा? इसमें जैसा हम लोग का मोबाइल में होता है ना, हम लोग पिन से सिम ट्रे जैसा बाहर निकालते हैं, तो इसमें भी एक लॉक टाइप का होगा। अगर तुमने यहाँ पे पुश किया, यहाँ पे अगर पुश किया तो ये कार्ड बाहर आएगा, इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कार्ड को बाहर करो, बाहर करके तुम दूसरा नया वाला कार्ड लगाओ उसमें। तो तुम्हें राउटर को फेंकने की या राउटर को रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या था, अगर फ्लैश कार्ड मदरबोर्ड में आता था तो उस टाइम अगर फ्लैश कार्ड किसी कारण ख़राब हो गया, फॉल्टी हो गया, तो उस टाइम तुम्हें क्या करना होगा? राउटर को रिपेयरिंग के लिए तुम्हें भेजना पड़ता था। ठीक है, और राउटर रिपेयरिंग, मान लो हम लोग गुवाहाटी, गुवाहाटी में तो राउटर रिपेयर मैंने सुना नहीं है कोई करता है बोल के। ठीक है, तुमको बाहर भेजना पड़ेगा, तब तक तुम्हारा नेटवर्क डाउन होगा अगर दूसरा राउटर नहीं है तो, बैकअप में अगर राउटर नहीं है तो। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर दिया सिस्को ने, आजकल जो मैक्सिमम राउटर जो मार्केट में आ रहा है उसमें क्या करता है, फ्लैश कार्ड जो है उसको एक्सटर्नल कर दिया। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? अगर किसी कारण फ्लैश कार्ड तुम्हारा ख़राब हो गया, उसको फेंको, दूसरा फ्लैश कार्ड खरीदो, उसको राउटर में लगाओ, तो तुम्हें राउटर फेंकने की या राउटर रिपेयरिंग के लिए तुम्हें भेजना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? आया समझ में? लेकिन याद रखना, ये फ्लैश कार्ड एक्सटर्नल भी हो सकता है इस टाइप का, या फिर इंटरनल इन द मदरबोर्ड भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना कहा, कहीं भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब रखना है कि राउटर का जो आईओएस होता है, मतलब जो राउटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कहाँ रखा जाता है? वो फ्लैश कार्ड में रखा जाता है। तुमको सिर्फ इतना याद रखना है। आया समझ में? বুজি পাইছা? স্যার जी ওটারও सर। ওএন পোর্ট নাথাকে নেকি এটা ওএন পোর্টও থাকে না থাকে সিসকোত থাকে, নাথাকে नहीं नहीं থাকে থাকে। वैन पोर्ट इसमें नहीं है तो तुम्हें इसमें कार्ड लगाना होगा। ठीक है, इसमें तुम्हें वैन कार्ड लगाना होगा। समझ में आया? वैन, হুম। ये कार्ड तुम्हें लगाना होगा। हम लोग देखेंगे बाद में कैसे लगाते हैं। तो ये तुमको मैंने आइडिया दिया कि ये देखो, क्योंकि मैंने इमेज यही लिया था ना, तो इमेज लेने का मतलब तुमको यही समझा रहा हो अभी। ठीक है, कि ये वाला इमेज হুম, है, হুম, इसमें मैंने वैन कार्ड के लिए इमेज नहीं डाला। ठीक है, लेकिन ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट में तुम वैन कार्ड लगा सकते हो। ठीक है, हो गया। হুম, হুম, सिमिलरली इसमें देखो, इसमें भी वही है। ये राउटर हो गया, देखो इसमें क्या है, राउटर का देखना, ये जो पैनल है, एक साइड फ्रंट पैनल हो गया, एक साइड बैक पैनल हो गया। तो उसमें लिखा होता है, ये देखो सिस्को 1841, दिस इज़ द मॉडल। ये होता है मॉडल होता है। ठीक है, मॉडल लिखा होता है, और एक साइड में सीरीज़ भी लिखा होता है। तुम देखो ऊपर वाला जो राउटर है इसमें सीरीज़ होगा। इसमें कहाँ पे है, कहाँ पे, इसमें दिखाई नहीं सिस्को। নিচে নিচে नीचे कहाँ है? রাইট কর্নার दिख रहा है? हाँ ये राइट वाला, कॉर्नर। हाँ राइट कॉर्नर में ये वाला। ये देखो सिस्को 2800 सीरीज है ना,
ये वाला सीरीज मतलब क्या है, तुम्हें याद रखना है जैसा हम लोग का मोबाइल में सीरीज होता है, राउटर में भी सीरीज होगा, एंड एवरी सीरीज के अंदर डिफरेंट मॉडल होगा, मॉडल्स। ठीक है। जैसा तुमने मान लो ये 280 का सीरीज है, तो मान लो 2800 सीरीज हो गया, तो इसके अंदर 2802 मॉडल आएगा है, ठीक है, 2803 ऐसा मॉडल आएगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल आएगा। और जब कंपनी जो होता है वो जब परचेस करता है कि हमको कौन सा मॉडल चाहिए, डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो वो लोग डिसाइड कर लेता है कि हम लोगों का ये रिक्वायरमेंट है, कमिंग 15 ईयर्स, कमिंग 20 ईयर्स में हम लोगों का यही यहाँ तक रिक्वायरमेंट आ सकता है। देन इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ, या व्हाट काइंड ऑफ मतलब कौन सा मॉडल मुझे लेना होगा, कौन सा मॉडल का राउटर मुझे लेना होगा, वो लोग डिसाइड कर लेता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हें याद रखना है जो भी राउटर होगा उसका सीरीज होगा, और एक सीरीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल रहेगा। और ये सीरीज और मॉडल राउटर का पैनल में लिखा होता है, तुम कमांड मार के भी देख सकते हो, बाद में मैं दिखाऊंगा। तो ये सीरीज भी लिखा होता है, और ये मॉडल जो है मॉडल भी लिखा है, ये 1841 है नीचे वाला, हाँ। मतलब ये सीरीज क्या होगा, इसका सीरीज जो है वो 1800 सीरीज है, 1800। 1800 सीरीज है, ठीक है। उसके बाद ये पावर लेट होगा, जहाँ तुम पावर लगा सकते हो, ये पावर ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। इसमें भी स्लॉट है जिसमें तुम कार्ड लगा सकते हो, और वही वाला पोर्ट इसमें भी देखो, ये वाला कंसोल पोर्ट हो गया, ये ऑक्स, और येलो कलर का जो है ये हो गया तुम्हारा लैन पोर्ट। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा राउटर का बेसिक्स फंडा, ठीक है। अभी हमें सीखना है कि ये जो राउटर में पोर्ट्स है, जो भी पोर्ट है, मतलब कंसोल पोर्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑक्स पोर्ट किस लिए यूज़ होता है, ये येलो वाला पोर्ट जो है किस लिए यूज़ होता है, अभी हमको नेक्स्ट वो करना है। अभी तुम लोग बताओ मुझे आगे जाना है या रुकना है। अभी आएगा ये वाला राउटर इंटरफेसेस, 840 हो गया, अजी अजी हो मानेंगे अभी ना, ठीक है। हम्म, तो कल वाला जो टॉपिक होगा, कल हमें स्टार्ट करना है राउटर इंटरफेसेस, मतलब ये जो राउटर इंटरफेस जो है, हर इंटरफेस का क्या क्या काम है, हमको यूज़ कैसे करना है, वो हम लोगों को कल सीखना है, ठीक है। हो गया, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया अमन?